अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इखलास व मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, गयूर नौजवानों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम आप हजरात की नज़रों के सामने, समाअतों के भी सामने
बिरादर मोहतरम भाई अब्दुल करीम साहब के बेटे मोहम्मद असद ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उनकी खुशी में और उनकी मरहूम वालदा की ख्वाहिश पर यह आज का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इनकी वालदा की ये खुशी थी, ये चाहत थी कि मेरा बेटा जब कुरान का हाफिज बनेगा तो यूं दावत का इंतज़ाम करेंगे, इस तरह से प्रोग्राम होगा। आज का दिन तो देखना उन्हें नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज के दिन उनकी रूह बड़ी खुश होगी। किसी जाने वाले की ख्वाहिश, वसीयत, कोई आरजू तमन्ना जो दुनिया में रह गई हो, उनका जी चाहता हो, खासतौर पर नेकी के हवाले से, आमाले सालेहा के हवाले से, और वो शख्स ये तमन्ना आरजू लेकर दुनिया से चला जाए, जब उसकी वो वसीयत, जब उसकी वो तमन्ना, वो आरजू पूरी होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में उसे राहत और सुकून अता फरमाते हैं। आज इनकी अम्मा जान की रूह कितनी खुश होगी। और इन्होंने अभी भी जामी साहब ने आखिरी सूरतें पढ़ा करके कुरान मजीद की तकमील करा दी, बरकत के तौर पर आखिरी सूरतें पढ़ा दी। आज की इस तलावत समेत आज से पहले इनकी वालदा के रुखसत होने के बाद इन्होंने जितनी तिलावत की, अब जब तक इनकी जिंदगी है ये बच्चा तिलावत करता रहेगा। दुआ के लिए हाथ उठाए या ना उठाए, अल्लाह इनकी अम्मा की कब्र पर रहमतें बरसाते रहेंगे। एक एक हर्फ, एक एक आयत, एक एक जुमले का, कुरान की एक एक आयत का सवाब अल्लाह इनकी अम्मा की रूह को पहुंचाते रहेंगे। कुरान मजीद ऐसी अजीम, ऐसी बेहतरीन और ऐसी लाजवाल किताब है। अल्लाह ने इसको बड़ा अजीम भी बनाया, बड़ा अजीब भी बनाया, अल्लाह ने इसको बड़ा कीमती भी बनाया। यही वजह है अल्लाह ने एक उसूल बनाया कि किसी कीमती अजीम चीज को तो अजमत हासिल है, अगर उसकी तरफ किसी बेकीमत चीज की निस्बत हो जाए तो वो के बेकीमत चीज भी कीमती बन जाया करती है। अल्लाह ने तमाम कुरान पढ़ने वालों, नाजरा पढ़ने वाला हो, हिफ्ज करने वाला हो, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने वाला हो, तफसीर पढ़ने पढ़ाने वाला हो, कुरान का हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफस्सिर हो, किसी भी अंदाज में कुरान से जुड़ जाए, कुरान खुद अजमत वाला, जो इससे जुड़े अल्लाह उसे भी अजमत वाला बना दिया करते हैं। अब ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं रहा। इलाके और बिरादरी वालों को, खानदान वालों को चाहिए कि ठीक है ये उम्र में थोड़ा है, बच्चा है, कोई गलती भी कर सकता है, लेकिन इसकी इज्जत करें, मोहब्बत करें। इसकी शक्ल देखकर नहीं, इसकी उम्र देखकर नहीं, अपना रिश्ता देखकर नहीं, बल्कि इस वजह से कि ये हमारा बच्चा वो है जिसके सीने में अल्लाह का कलाम मौजूद है। क्यों? अहादीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मुख्तलिफ मौकों पर इरशाद फरमाया कि कुरान एक खुशबूदार कस्तूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, चंद लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी, और लोग सवाल करेंगे मौला ये कौन है, कौन लोग हैं, ये किस उम्मत के नबी हैं जिन्हें इतना बड़ा मर्तबा मिल गया, जिन्हें इतनी बड़ी अजमत मिल गई, जिन्हें इतनी बड़ी फजीलत मिल गई। आज मैदान महशर में हर आदमी परेशान है, हर आदमी गमज़दा है, हर आदमी अपनी गुनाहों को याद करके मुसीबत में फंसा हुआ है। अगर ये लोग मुतमईन है, यकीनन ये अंबिया लोग हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, और मेरे बंदों ये किसी उम्मत के नबी कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही नबी के, तुम्हारे ही जमाने के लोग हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुमने कभी भी कुरान मजीद से मोहब्बत ना की, कभी कुरान की तिलावत ना की, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी कुरान पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजारी, मौत आई तो कुरान की तिलावत हो रही थी। आज इन्हें अपनी कब्रों से उठाया गया, आज भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। मैं अल्लाह ने कुरान की बरकत से इनके मुंह में कस्तूरी की खुशबू बसा दी है। हकीकत बात है, कुरान मजीद की कस्तूरी वाली खुशबू हर आदमी तो सूंघ नहीं सकता, हर आदमी तो समझ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान वालों को कस्तूरी बना दिया करते हैं। वाक़िआत में लिखा है, अल्लामा हबीब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले हैं, फरमाते हैं कि मैं एक कब्र के पास से गुजरा करता था, मुझे वहां से बड़ी आला खुशबू आया करती थी। लोगों से सवाल करता, ओ लोगों ये कब्र वाला कौन है, अमल क्या किया करता था, नेकी क्या किया करता था, इसकी कब्र से बड़ी आला खुशबू आया करती है। लोग कहते हैं हम जानते कोई नहीं, पता नहीं कितनी पुरानी कब्र है, ये कब्र वाला कौन है हम नहीं जानते, इसका अमल नहीं जानते। कहते हैं कि एक रात अल्लाह की शान है, ख्वाब में वही कब्र वाला आ गया, मसला हल हो गया। मैंने सवाल कर दिया, अल्लाह वाले अमल क्या किया करता था, नेकी क्या किया करता था, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी कब्र को जन्नत बना दिया, जन्नत की खुशबुएं तेरी कब्र में अल्लाह ने बसा दी। वो अल्लाह वाला कहने लगा, मेरे दो अमाल की बदौलत अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत भी बना दिया, जन्नत की खुशबुओं से भी भर दिया। अल्लाह ने कस्तूरी की खुशबू मेरी कब्र के अंदर बसा दी। फरमाया वो दो अमल कौन से हैं? कहा जब से मैं बालिग हुआ, जब से मैंने होश संभाला, मेरे ऊपर शरीयत के अहकामात लाजिम हुए, मैंने तमाम जिंदगी में कभी रमजान का रोजा नहीं छोड़ा। और वो हदीस शरीफ आपने सुनी होगी ना, हुजूर अली सलातु वसलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह फरमाते हैं रोजादार के मुंह की बदबू रोजे की हालत में जो पैदा हो जाती है, फरमाया रोजादार के मुंह की वो बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क, अंबर, कस्तूरी, जाफरान से भी आला है। वो कब्र वाला कहने लगा कि मैंने तमाम जिंदगी में कभी रोजा नहीं छोड़ा, एक तो रोजे की बदौलत अल्लाह ने मेरी कब्र को खुशबुओं से भर दिया, दूसरा मुझे कुरान मजीद की तिलावत से बड़ी मोहब्बत थी, मैं कुरान की तिलावत किया करता था। रब्बे कायनात ने मेरी कब्र के अंदर कुरान की बरकत से खुशबुओं की बहारें लगा दी है। और लोगों हकीकत बात है, अल्लामा नाफे रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले गुजरे हैं, कुरान के बड़े आला कारी थे, बहुत ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत भी किया करते थे। अल्लाह की शान है, आवाज भी बड़ी ऊंची थी, जब तिलावत करते आवाज बड़ी दूर तक चली जाया करती थी। और अल्लाह की शान ये भी, ये मोहब्बत में जब कुरान मजीद की तिलावत किया करते, इनके मुंह से बड़ी आला खुशबू निकला करती थी। आम गुफ्तगू करते हुए वो खुशबू नहीं आया करती थी, जो ही कुरान की तिलावत करते मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाती। और वाकयात में लिखा है, जब ऊंची आवाज से कुरान की तिलावत करते, अल्लाह की शान जहां तक आवाज जाती वहां तक खुशबू भी चली जाया करती थी। अल्लाहु अकबर। ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी कि कुरान भी कोई खुशबू है। हाँ, जिन्हें कुरान से मोहब्बत हो उन्हें पता है कि कुरान क्या खुशबू है, कुरान क्या कस्तूरी है, कुरान में क्या मजा है। अल्लामा शम्सुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, फरमाते हैं वहां दारुल उलूम में एक तालिब इल्म पढ़ता था, दीन कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गया, कुरान पढ़ते पढ़ते चला गया। था बड़ी दूर का, अफगानिस्तान का। उस जमाने में तलबा आते जाते थे, पढ़ते थे।
जनाजा पढ़ के वही इलाके में दफन कर दिया। खत लिख दिया उसके वरसा को कि तुम्हारा बच्चा अल्लाह की मर्जी दुनिया से चला गया, दीन पढ़ते पढ़ाते गया है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए। अब उस जमाने में मोबाइल और टेलीफोन तो थे नहीं। 6 महीने के बाद खत वहां पहुंचा। 6 महीने के बाद वो वहां से चले, मदरसे में पहुंचे, उस्ताद से मोहतमिम साहब से आकर के मिले और आकर के कहा कि हजरत हमारी कुछ मजबूरी है, हमारा कुछ तरीका है हम पठानों का, वो ये है कि या तो हम सारे कबीले वाले वहां से हिजरत करके अपने बच्चे की कब्र के पास आकर आबाद हो जाएं, वरना इजाजत दो हम अपने बच्चे की मैयत निकाल कर अपने इलाके में ले जाएंगे। हजरत ने फरमाया तुम सबको आबाद करना भी मुश्किल, कुरान वाला था, उसकी कब्र जन्नत है इंशाअल्लाह, लेकिन है तो रब का राज, पता नहीं किस हाल में हो। 6 महीने गुजर गए, इसलिए मैयत निकालने की भी मैं इजाजत नहीं देता। वो भी जिद पे अड़े रहे। मोहतमिम साहब ने अल्लामा शमसुल हक अफगानी के पास भेज दिया कि पठान है, पठानों को समझाएंगे अपनी जुबान में। इन्होंने भी बड़ा समझाया, वो ना माने कि या हम निकाल के ले जाएंगे या यहां खुद कबीला सारा यहां आबाद होगा। हजरत अफगानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा समझाया, लेकिन वो लोग ना माने। इन्होंने गुस्से में कह दिया अगर तुम रब का राज खोलना ही चाहते हो तो जाओ, वो तुम्हारे बच्चे की कब्र है, निकाल के ले जाओ। ये सब लोग वहां पर चले गए, उलमा सादसा भी चले गए, मदरसे के तलबा भी चले गए। इतना जम्मे गफीर देखकर इलाके के लोग भी जमा होने शुरू हो गए, कब्र कुशाई शुरू हो गई। 6 महीने गुजर गए, दुनिया से रुखसत हुए। और लोग हमने अपने बड़ों सियानों से सुना 3रे दिन मैयत का पेट फट जाया करता है, जिस्म गलना शुरू हो जाया करता है, जिस्म मट्टी बनना शुरू हो जाया करता है। अगर गुनाहगार आदमी हो कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया करते हैं। चंद महीने गुजरते हैं, हड्डियों के सिवा कोई चीज बाकी नहीं बचा करती। लेकिन इस कुरान वाले को 6 महीने गुजर गए, दुनिया से रुखसत हुए, इसकी कब्र कुशाई हो रही है, मट्टी हटा दी, लहद खोली गई। जब लहद खोली, देखने वाले देखकर हैरान हो गए, उस कब्र के अंदर से इतनी आला खुशबू आ रही थी, पूरा कब्रिस्तान महक उठा। और वाकयात में लिखा है कि 6 महीने के बाद जिसकी कब्र खुल रही है, देखने में वो तालिबे इल्म ऐसा लगता था जैसे दुनिया से गया मरा नहीं है बल्कि सोया हुआ है। जिस्म भी तरोताजा, कफन का कपड़ा भी तरोताजा, और कब्र जो खुली ऐसी खुशबुएं महकी के लोग हैरान हो गए। लकड़ी का एक डब्बा बनाया गया, ताबूत, उसमें उसकी मैयत रखी, रवाना कर दिया। कहां वो हिंदुस्तान का इलाका, वहां से लाहौर लाया गया रेलवे स्टेशन के जरिए, वहां से पिशावर ले जाया गया। जब पिशावर रेलवे स्टेशन पर वो मैयत का डब्बा उतारा गया तो पुलिस वालों ने, एक्साइज वालों ने रोक लिया। क्यों? इतनी तेज खुशबू आ रही थी कि पूरा रेलवे स्टेशन मुअत्तर। उन्होंने कहा भाई इस डब्बे में क्या है? इन्होंने वाकया बताया। कुरान पढ़ते पढ़ते तालिबे इल्म दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी मैयत इसके आबाई गांव लेके जा रहे हैं, वहां ले जाकर के दफन करेंगे। पुलिस वाले कहने लगे हमने नेक लोगों की मैयतें देखी हैं, उनकी खुशबुएं सूंघी हैं, लेकिन इतनी खुशबू मैयत से नहीं आया करती। लगता ऐसा है जैसे तुम कस्तूरी स्मगलिंग कर रहे हो। जमाने चाहिए कम थी ना उसी स्मगलिंग वाला। उन्होंने कहा कस्तूरी स्मगल कर रहे हो, इन्होंने कहा नहीं मैयत है। लोगों ने कहा खोल के दिखा दो।
हरज ही क्या है। वाकयात में लिखा है कि जब उसकी वो डब्बे को मैयत को खोल कर दिखाया गया, इसी दौरान मजमा लग गया, लोग मुसाफिर जमा हो गए। जब पुलिस वालों ने देखा हैरान हो गए। उन्होंने जब सारा वाकया बतलाया, 6 महीने पहले ये दुनिया से रुखसत हो गया था, 6 महीने के बाद इसको इसकी कब्र से निकाला गया। रब्बे कायनात ने इसके जिस्म में खुशबुओं को बसा दिया। और लोगों, हकीकत बात है, कुरान मजीद खुद खुशबू कस्तूरी अल्लाह ने इसको बना दिया। ये जिस जुबान में आ जाए वो खुशबूदार बन जाया करती है, जिस सीने में आ जाए ये सीना खुशबूदार बन जाया करता है। ये कुरान जिस जिस्म में आ जाए ये जिस्म बड़ा आला ज़ाफ़रान बन जाया करता है। और यही वजह है, उलमा ने अपना तजर्बा लिखा है कि कुरान पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वालों का तो क्या मकाम होगा, पढ़ने वाले जो लोग हैं तलबा कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह इनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं, अल्लाह इन्हें मुस्तजाबुद दावत बना देते हैं। आपका यकीन है इस बात पे? अगर यकीन नहीं तो मनवा लूं आपसे। मैं तो ये समझता हूं उलमा से ज्यादा इनकी दुआएं कबूल होती हैं कुरान पढ़ने वालों की। आपका भी अकीदा है, आपका भी यकीन है। क्यों? नया घर बनाते हो कुरान पढ़ने के लिए, तलबा को बुलाते हो, उलमा को बुलाते हो, तुलबा को। इसका मतलब तुम्हारा यकीन है तुलबा कुरान पढ़ेंगे तो बरकत आएगी। नई दुकान बनाते हो, उलमा को नहीं बुलाते, तुलबा को बुलाते हो, इनके पढ़ने से बरकत आएगी। हकीकत बात है, जहां कुरान पढ़ा जाए वहां बरकतें आती हैं, वहां रहमतें आती हैं। कैसे और क्यों आती हैं? आओ, बड़ा अजीब वाकया। जहां कुरान मजीद पढ़ा जाता है जमीन पर, वहां अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते नाजिल होते हैं उसका कुरान सुनने के लिए। याद रखना, फरिश्ते कभी खाली हाथ नहीं आया करते। ये हम लोग हैं, जहां जाते हैं खाली हाथ चले गए। फरिश्ते जब भी आते हैं अल्लाह की रहमतें और बरकतें लेकर आते हैं, बंदों पे बरसा कर जाते हैं। एक सहाबी ने हुजूर को शिकायत दी, आका आपका जो वो सहाबी देहात से आता है ना, सुबह आता है शाम को चला जाता है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल आता है। शिकायत दी कि वो आए तो उसको समझाओ, फजूल खर्ची बड़ी करता है। हुजूर ने फरमाया क्या करता है? कहने लगा कि हम देखते हैं हमारा घर थोड़ा से फासले पे है, रात को जब उसके घर की तरफ देखें, उसके घर की छत पे रात को दिए बलते हुए नजर आते हैं। जाहिर है उसमें तेल डलता है, दिए लेने पड़ते हैं। फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची इस्लाम में जायज नहीं, अल्लाह ने मना फरमाया है। और लोग फाका ज़दा है, अगर इसके पास इतने ज्यादा पैसे हैं आप उसको हुक्म दें कि इन गरीबों को पैसे दे दे, फजूल खर्ची क्यों करता है? अगले रोज वो सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह वाले, फजूल खर्ची ना किया कर, फजूल कामों में पैसा जाया ना किया करो, ये मेरे अल्लाह की नाराजगी का जरिया बनता है। अर्ज करने लगा कि मैंने क्या फजूल खर्ची कर दी, मेरे पास इतना सरमाया कोई नहीं, इतना पैसा कोई नहीं, गुर्बत है, फकीरी है, मेरे पल्ले तो खाने का पैसा कोई नहीं, मैं फजूल खर्ची क्या करूंगा? हुजूर ने फरमाया तू अपने घर के छत के ऊपर रात को चरागा किया करता है, दिए जलाया करता है। अर्ज कर दिया का खाना खाने के पैसे कोई नहीं, दिए कहां से जलाऊंगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरा बतला रात को अमल क्या किया करता है, रात को नेकी क्या किया करता है? अर्ज कर दिया का दिन भर आपसे जो कुरान मजीद सीख कर पढ़ कर जाया करता हूँ, रात को थोड़ी देर आराम करके बेदार हो जाता हूँ, वुजू करके मुसल्ले पे खड़े होके सारी रात नफल नमाज की नीयत बांध कर उसी कुरान के सबक की बार बार तिलावत किया करता हूँ। थोड़ी देर हुजूर खामोश रहे, फिर जिन साहबा ने शिकायत दी थी
उनकी तरफ तवज्जो करके इरशाद फरमाया, ओ लोगो इसे मलामत ना करो, आइंदा इसकी शिकायत ना देना। ये फरिश्ता आया बैठा है, इसकी गवाही लेकर के आया बैठा है, इसने आकर के मुझे बतलाया ये कोई फजूल खर्ची नहीं करता, ये कोई रोशनी नहीं जलाता, ये दिए नहीं जलाता, बल्कि जब ये रात को कुरान मजीद की तिलावत किया करता है, अल्लाह के फरिश्ते इसका कुरान सुनने के लिए आया करते हैं। वो फरिश्तों के परों का नूर चमका करता है, जो लोगों को दिए जलते नजर आया करते हैं। और लोगों पता चला जहां कुरान मजीद की तिलावत हुआ करती है वहां फरिश्ते आया करते हैं, जहां फरिश्ते आया करते हैं वहां अल्लाह की रहमतें आया करती हैं, अल्लाह की बरकतें आया करती हैं। और लोगों कितने बेहतरीन है वो घर जिन घरों में रोजाना कुरान मजीद की तिलावत हुआ करती है, कितने आलीशान है वो जुबान जिस जुबान पर अक्सर औकात कुरान मजीद की तिलावत हुआ करती है, कितने आला हैं जो सीने जिनके अंदर अल्लाह ने कुरान मजीद को समा दिया, बसा दिया, जिन्होंने कुरान मजीद को याद कर लिया। और लोगों जरा तसव्वुर में लाओ, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए वो घर आला, जिस मोहल्ले में कुरान की तिलावत होती हो वो मोहल्ला बड़ा आला, जिस जुबान से तिलावत की जाए ये जुबान बड़ी आला, जिस सीने में कुरान आ जाए ये सीना बड़ा आला बन जाएगा। वो लोग जिस मदरसे के अंदर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों तलबा बैठकर एक दम से कुरान मजीद की तिलावत करते हो, तसव्वुर में लाओ वो मदरसा कितना आला होगा। घर में एक अम्मा वडेरी या कोई एक माई तिलावत जहां मुसाफिर तलबा पढ़ते हो, किसी की रोटी का बंदोबस्त कर दिया, किसी मुसाफिर को कपड़ा पहना दिया, किसी गरीब को जूता लेके दे दिया, कोई एक जरूरत अगर पूरी कर दी अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बना देंगे आखिरत भी बना देंगे। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं लड़का था, पढ़ता था, यतीम था, अब्बा था नहीं, अम्मा मजदूरी करके पैसे भेजती थी तो मेरा निजाम चलता था। अम्मा बीमार हो गई, खर्चा आना बंद हो गया, फरमाते हैं मेरा सिलसिला नहीं चलता था, लिहाजा मैंने अपना मड्डी अपनी समेटी, कपड़ा बिस्तर बांधा, गठड़ी बनाई, सर पे रखा, घर की तरफ चल दिया। अम्मा ठीक होगी, मजदूरी करेगी, पैसा देगी तो मदरसे आऊंगा। फरमाते हैं कि जो ही मैं मदरसे से बाहर निकला, मदरसे के बाहर एक यहूदी गैर मुस्लिम की दुकान थी, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, वो दौड़कर मेरे पास आ गया और आकर के कहने लगा, ओ दीन पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कहाँ चला, किधर चला, तेरी गठड़ी बंधी हुई बताती है, तेरा वापिस आने का इरादा कोई नहीं। इसने अपनी सारी बात बतला दी, मेरी ये मजबूरी, खर्चा है कोई नहीं, मेरा निजाम नहीं चलता, क्या करूं, मैं अपने घर जाऊंगा, कहाँ कब आएगा। इसने कहा जब कभी अम्मा कमाई करेगी मुझे पैसे देगी आ जाऊंगा, ना मिले तो नहीं आऊंगा। यहूदी कहने लगा दीन पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले घर ना जा, पता नहीं वापिस आए या ना आए, वापिस मदरसे चला जा, जब तक तू पढ़ेगा तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक पढ़ेगा तेरी जरूरियात को मैं पूरा किया करूंगा। ये बातें हो रही थी। इब्ने तैमिया फरमाते हैं मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा तू यहूदी मैं मुसलमान, मैं तेरा दिया हुआ पैसा नहीं लेता। उसने कहा देखो मैं भी अहले किताब, तुम भी अहले किताब, उसी अल्लाह ने हमें बनाया, उसी अल्लाह ने तुम्हें बनाया, हमारे नबी भी अल्लाह के सच्चे नबी, तुम्हारे नबी भी अल्लाह के सच्चे नबी, हमारे नबी की किताब भी आसमानी किताब, तुम्हारे नबी की किताब भी आसमानी किताब, लिहाजा हम दोनों अल्लाह के बंदे, अल्लाह की रजा के लिए मैं तुझसे वादा करता हूं जब तक पढ़ेगा मैं तेरी जरूरियात को अल्लाह के लिए पूरी करता रहूंगा।
लंबी बहस हुई, बिलाखिर मान गए, वापिस चले गए। यहूदी आता, कभी कभार खर्चा दे जाता, निजाम चलता रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या ख्याल है, जिसकी तालीम का कोई जरिया बन गया हो, जिसकी किसी ने जरूरत पूरी की हो, वो उसके लिए झोली फैला के रब से दुआ नहीं करेगा। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस यहूदी के लिए दुआएं किया करता था, रब के सामने झोली फैलाया करता था, मौला ये तेरी दीन की खिदमत करता है, दीन पढ़ने वाले की खिदमत करता है, मौला इसको समझ कोई नहीं, इसको पता कोई नहीं, मौला इसको हिदायत अता फरमा दे, इसको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दे। फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया। दीन के तालिबे इल्म की खिदमत करने की बदौलत अल्लाह ने यहूदी को ईमान भी अता फरमाया। उलमा इकराम ने लिखा है, अल्लाह ने उस यहूदी को ईमान अता फरमा के ईमान वाली जिंदगी और अल्लाह ने कलमे वाली मौत अता फरमाई। तुलबा, मदारिस, कुरान वालों की खिदमत करना ये जाए नहीं जाता, न दुनिया में न आखिरत में। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? मुझे तो आ रही है। हमारे मुल्तान के करीब कोटद्दू इलाका है, मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह कल्ला वाले गुजरे हैं, पुराने हजरात जानते हैं उन्हें। फरमाते हैं मैं डाबेल जामे इस्लामिया पढ़ने के लिए गया। आज के हिसाब से वो इंडिया में है इलाका डाबेल का। उस वक्त बड़ी बड़ी जो दरसगाहें थी, मदारिस, वो चंद एक हुआ करते थे, दूर दूर से तलबा पढ़ने जाते थे। फरमाते हैं मैं वहां गया पढ़ने के लिए, दाखिला लेने के लिए। कहां कोटद्दू, कहां डाबेल। उस जमाने में सवारियां भी नहीं होती थी, पता नहीं पैदल गए, ऊंट पे गए, घोड़े पे गए, कैसे गए, इतना लंबा सफर करके वहां दीन पढ़ने के लिए गए। कहां भी मैं दीन पढ़ने के लिए आया, रोटी नहीं मिलती। अगर पढ़ूंगा तो रोटी कहां खाऊंगा, अगर रोटी खाने घर जाऊं तो फिर दीन कुरान नहीं मिलता, इल्म नहीं मिलता, जाऊं तो कहां जाऊं। फरमाते हैं कि मैं यही सोच सोच के परेशान था और मदरसे के बाहर उदास बैठा था। एक और वाकया याद आ गया, मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे, सुना दूं? फरमाया कि यूं ही एक तालिब इल्म गया मदरसे में दाखिले के लिए, तो मदरसे वालों ने कहा पढ़ाई मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी, यही हाल। वो मस्जिद के बाहर शाम को बैठा था सर पकड़ के। एक नमाजी नमाज पढ़ के निकला तो कहने लगा कि बच्चे क्या बात है, परेशान क्यों हो? कहने लगा दूर से आया था पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने। तो कहा पढ़ता क्यों नहीं? कहने लगा जी पढ़ाई का दाखिला मिला, रोटी नहीं मिलती, रोटी खाने कहां जाऊं? इसने कहा मेरी अम्मा फौत थी गई आई, 40 दीवारा मैं रोटी देवनी है, 40 दीवारा खा पढ़ाई कर अगर डिठी वैसी। इसने कहा चलो ये भी अच्छा है, 40 दिन का तो गुजारा होगा ना, अल्लाह करेगा कोई सबब बन जाएगा। 40 दिन रोटी खाता रहा, पढ़ाई करता रहा, रोटी खाता रहा, पढ़ाई करता रहा। जब 40वां दिन आया तो इसको फिक्र लाहक हुई कि अब होण किदे वे सां हजरत कारियल अदात साहब समझे पे हो या जागदे पे हो? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे जी, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हर 15-20 दिन के अंदर जो है ना फोन आता है, हाल अहवाल भी पूछते हैं। कारियल अदात साहब शहर में होते हैं, खैरपुर टामे वाली, अल्लाह इनको खुश रखे, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो 40वां दिन जब आया तो तालिब इल्म परेशान, अब क्या करूं? तालिब इल्म ने जाकर नीयत बांधी, अल्लाहु अकबर करके सजदे में गया। सजदे में जाके दुआ मांग रहा है, मौला इसकी अम्मा की तो 40 दिन की रोटी पूरी हो गई, मौला मेहरबानी कर होण के बेदी अम्मा मार।
तलबा ने ये बात सुन ली, जाकर मोहतमीम साहब को बतलाई कि यूं यूं सजदे में दुआएं मांग रहा है, मौला किसी का अब्बा मार दे, किसी की अम्मा मार दे। मोहतमीम साहब ने फरमाया उसको मेरे पास ले आओ। जब वो लेकर के उसको आए, मोहतमीम साहब कहने लगे किसी की अम्मा ना मार, किसी का अब्बा ना मार, आजा रोटी हम तुझे दिया करेंगे। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बाहर बैठा था, उदास था, परेशान था, मेरी आंखों में आंसू थे। एक बूढ़ी अम्मा गुजरती हुई आई, फटे पुराने कपड़े, बुढ़ापे के आसार चेहरे पे, गरीब औरत लगती थी। मेरे पास आकर मेरे सर पे शफकत का हाथ फेर कर कहने लगी बेटे किसी शरीफ घर के लगते हो, क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो, क्या परेशानी लग गई? कहते हैं कि मैंने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया, दूर से आया था दीन पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन इल्म मिलता है, रोटी नहीं मिलती, जाऊं तो कहां जाऊं? अम्मा कहने लगी हो बेटे मैं गरीब औरत हूं, किसी के घर में मजदूरी काम किया करती हूं, वो बदले में 2 रोटियां सुबह देते हैं, 2 शाम देते हैं, बुढ़ापे का सहारा बन गया, मेरा गुजारा हो जाया करता है। लेकिन ए बेटे घबरा नहीं, तेरे दीन की बदौलत है, कुरान की बदौलत ये बूढ़ी अम्मा फाका बर्दाश्त करेगी, भूख बर्दाश्त करेगी। मुझे 2 रोटियां मिला करती हैं, मैं 1 रोटी तुझे दूंगी, 1 खुद खा लिया करूंगी, मेरा भी गुजारा हो जाएगा, तेरा भी गुजारा हो जाएगा, दीन भी पढ़ते रहना, मेरे लिए मगफिरत की दुआएं भी करते रहना। फरमाते हैं कि अम्मा वक्त मुकर्ररा पे आती, 1 रोटी दे जाती, अम्मा भी गुजारा करती, मैं भी गुजारा करता, पढ़ता रहा। बिलाखिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं आलिम बन गया, अपने इलाके में आ गया, मैं अम्मा के लिए दुआएं किया करता। परवरदिगार आलम ने तौफीक अता फरमाई, मैं हज करने के लिए चला गया, हज के अरकान अदा करके मैं मदीना मुनव्वरा आ गया, मस्जिद नबवी में आ गया। मस्जिद नबवी में आकर रियाजुल जन्ना में बैठकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गरामी पे दरूद व सलाम के तोहफे पेश करते करते मैंने टेक लगाई, मुझे जरा नींद आ गई, मुझे जरा ऊँग आ गई। जो ही मुझे नींद आई, ख्वाब में देखता हूँ वही बूढ़ी अम्मा जो उस वक़्त बुढ़ापे के आलम में थी, फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन क्या देखता हूं आज अम्मा का चेहरा बड़ा हशाश बशाश है, चेहरा जवानों जैसा है, बड़ा हुसन है, जमाल है, और वो जो फटे पुराने कपड़े थे वो खत्म है, बड़े कीमती आलीशान जोड़ा अम्मा ने पहना हुआ है। मैंने सवाल कर दिया अम्मा ये हुस्न जवानी कहां से मिल गई, ये खूबसूरती कहां से मिल गई, ये आला लिबास तुझे कहां से मिल गया? अम्मा कहने लगी ओ मेरे बेटे तुझे दी हुई 1 रोटी काम आ गई, अल्लाह ने उसी 1 रोटी की बदौलत मुझे माफी भी अता फरमा दी, जन्नत भी अता फरमा दी। ये वो लोग हैं कुरान वाले लोग कि इनकी अगर खिदमत करें दुनिया में भी जाए नहीं है, आखिरत में भी जाए नहीं है। इनसे मोहब्बत किया करो, मदारिस की जरूरियात को पूरा किया करो। करते हैं जी अपनी मदारिस की जरूरियात पूरा, करते भी रहेंगे। आपका अपने इलाके में मदरसा है, हजरत ने मुझे बुलाया मौलाना उमर फारूक साहब ने, तो मैंने वहां देखा कुछ दरसगाहें जो हैं वो नई जेरे तामीर हैं, छतें नहीं पड़ी, कुछ दीवारें बनी हुई हैं। तो मेरा जी चाहा कि आपके सामने जो है ना ये बात रख दूं। असल तो पैगाम है, थोड़ा सा हौसला अफजाई अभी कर दें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो जाए। सीमेंट की जरूरत है, सरिये की जरूरत है। मैंने हजरत से पूछा, खिड़कियां लगनी है, दरवाजे लगने हैं, फर्श लगने हैं, छत डलनी है। तमाम हजरात कोशिश करें अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा या ज्यादा अल्लाह का घर मदरसा जहां दिन रात कुरान पढ़ा जाएगा और जहां तेरी लगाई हुई ईंटों का फर्श बनेगा, उस पे बैठ के एक तालिबे इल्म कुरान पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह, तमाम साथी हिम्मत फरमाए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, नारे तकबीर माशाअल्लाह। मौलाना असगर साहब आओ, मौलवी ई काम में ची तेज हैं, वो पोस्ट चल रही है ना
कि जिनको लोग कहते थे कि पुत्र को मौलवी बने सू तो खासन की तू आज वो सिलाब जदगान को खवेंदे वदन माशाल्लाह हैं। वही मौलवी सबसे पहली जो है ना मौलवी ने पहल की। तो यार देखो कम से कम मौलवी के मुताबिक तो दो ना, सावे नोट तो दो ना। इवें ना करो चाचा जी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मेरी माएँ बहनें बेटियां भी तशरीफ लाई हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। जिनके प्रोग्राम में हम आए बैठे हैं, हमारा बच्चा ये हाफिज मोहम्मद असद, उन्होंने खुद अपने दस्ते मुबारक से अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए 5,000 रुपये दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। ना करो यार, वापस न गिनो। चलो हो जाने। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी मेरे इल्म में है कि तशरीफ लाई हुई हैं। तो वहां पर भी कोई खातून है अपने घर से? अच्छा बाजी जो हैं वहां पर, उनमें से कोई समझदार जो हैं वो खड़ी हो जाएं। तो माएँ बहनें बेटियां जो हैं ये भी भरपूर ताउन करें। जब हुजूर अली सलातु व सलाम सहाबा इकराम से जब ऐलान फरमाते हैं ना चंदे के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हसनैन साहब 1,000 रुपया माशाल्लाह। तो जब ऐलान फरमाते तो सिर्फ मर्द मर्द नहीं, खवातीन भी पीछे नहीं रहती थी, खवातीन भी बड़ा कुछ बेचती थी। तो मेरी माएँ बहनें बेटियां भी हिम्मत फरमाएं। मैंने 600 का क्या हिसाब है? नहीं 500 उधार 100 नकद करें तो पूरा 1,000 तक करें। 1,000 माशाल्लाह। नारे तकबीर रखो। लिखवा दो माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई नवाज साहब जो हैं, हाफिज मोहम्मद नवाज साहब, 1,000 ईंट माशाल्लाह महंगी हैं आजकल, अल्लाह कबूल फरमाए जी। यूं ही हिम्मत करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लाओ ले आओ माशाल्लाह। पता क्या, आप हजरात घर बनाते होंगे, दुकानें बनाते हैं, तामीरी काम करके सबने देखा हुआ है। ये जितने आए हैं इसमें ईंटें भी नहीं आती। ये ना हौसला अफजाई होती है, हौसला अफजाई। इन चंद 1,000 में पता नहीं ये मौलवी क्या पढ़ के फूंकते हैं, लाखों का काम कराए खड़े होते हैं। कारी महफूज अहमद साहब 1 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। बस यूं ही थोड़ा थोड़ा लिखवा दो। मौलवियों के जब हौसले बुलंद होते हैं ना, बस फिर ये तहज्जुद में खुद अल्लाह से मांग लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हिम्मत करें, नकद भी उधार भी लिखवा दें। सीमेंट भी चाहिए, सरिया भी चाहिए। सबसे सस्ता काम रेत की भी जरूरत पड़ेगी। कोई कह दे कि मैं रेत की ट्राली दे दूंगा, अगर भर्ती है कोई कह दे कि मैं मट्टी की ट्राली दे दूंगा। बड़े आसान आसान तरीके हैं, सब अपना हिस्सा मिलाएं जी माशाल्लाह। हिम्मत करें जी साथी, कोई रह ना जाए जी माशाल्लाह। भाई मोहम्मद हाजी साहब 1 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। पीछे से भी साथी हिम्मत फरमाए जी। माशाल्लाह। मोहम्मद सिद्दीक साहब जी 500 रुपये। थोड़ा थोड़ा सब हिस्सा मिला लें, नकद हो या उधार की सूरत में हो, सब साथी थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाएं जी। इंशाअल्लाह जब अपनी आंखों से दुनिया में या आखिरत में इसका नफा देखेंगे ना, फिर पछताएंगे, काश इससे ज्यादा दिया होता, इससे ज्यादा हम नफा कमा लेते। ये जाए नहीं जाएगा। खुद अंदाजा लगाओ, छत में लगे आपका सरमाया, दीवार में लगे, पंखे में लगे, फर्श में लगे, जहां भी लगेगा वो दीवार, वो छत, वो फर्श कुरान वालों के लिए आसानी पैदा करेगा। अल्लाह आप लोगों के लिए दुनिया आखिरत में आसानी पैदा फरमाएंगे। भाई इमरान साहब जी 500 रुपये माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला सबका ही थोड़ा या ज्यादा जो भी दिया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए जी माशाअल्लाह। हिम्मत फरमाए जी, थोड़ा थोड़ा सब साथी जी।
मोहम्मद रफीक साहब 1000 रुपया जी, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी, माशाअल्लाह। जो लाए नहीं वो लिखवा दें जी, जिनके इल्म में नहीं था। तीन बोरियों में मदरसा तो नहीं बनता भाई, वहां जाओ जरा चक्कर लगाओ मदरसे में, काफी बड़ी जो है वो तामीरात का काम जारी है। और ये जो है मसाजिद मदारिस जो है वो यूं ही बना करते हैं, आपके इल्म में है, ये कोई नया काम नहीं हो रहा, यूं ही बना करते हैं। मौलवी ये मेहनत करके, अब हजरत जब खड़े होके बनवा रहे हैं तो हजरत की कोई अलग से तनख्वाह तो नहीं है, सारी परेशानी ले रहे हैं, मिस्त्री को लाना, मजदूर को लाना, काम कराना, गर्मी है सर्दी है, तमाम मामलात, ये तो अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह ने मोहतमिम बना दिया, चौकीदार बना दिया। बस आपके दिए हुए माल को वहां लगाना ये चौकीदारा है, ये इसकी मैनेजमेंट है, ये तरीक़ेकार है। वरना ये मदारिस हम सब के, ये मसाजिद हम सब की, हमें खुद फिक्र करनी चाहिए। हमारे वहां हाजी साहब हैं, वो कहा करते हैं कि नौबत नहीं आने देनी चाहिए कि मौलवी को मांगना पड़े, मदरसे के लिए सवाल करना पड़े। हमें खुद जाना चाहिए असातिज़ा के पास, उलमा के पास, बताओ मदरसे में किस चीज की जरूरत। हिम्मत फरमाए जी साथी। भाई गुलाम जाफर साहब 1 बोरी सीमेंट, माशाअल्लाह, 4 हो गई भी, कोई 15-20 तो कर दें, चलो हिम्मत करके। इतने बड़े मजमे में 4 बोरियां सीमेंट, क्यों जी? इना मतलब है इलाके जवाल दोबारा ना हुआ। मैं 2 बोरियां हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। 6 हो गई जी। गुलाम मुस्तफा साहब 6 बोरियां इन्हों दी लिखो, 12 थी गई, माशाअल्लाह। 7 होगी जी, 6 और 1 7, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यूं ही को 12-15 हो जाए बस। मैंने जैसे अर्ज किया ना, 12 बोरियों में भी मदरसा नहीं बनेगा, हौसला बढ़ जाता है। बस मौलवी का खड़े होने का एक हौसला बन जाता है कि चलो ये हो गया, कुछ तो कराएं, फिर अल्लाह बाकी जो है ना करेंगे, और अल्लाह बरकत डाल भी देते हैं। मोहम्मद अल्ताफ साहब 500 रुपए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, आवाज यकीनन जा रही है, आप भी हिम्मत फरमाएं। अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए दे सकते हैं, ज़कात भी मदरसे में लग सकती है, उशर भी लग सकता है, खैरात सदकात भी लग सकता है। तो जिस मद में भी देना चाहें, मदरसे में जो है वो हर चीज लग सकती है, माशाअल्लाह। हिम्मत फरमाए जी साथी। मोहम्मद एजाज साहब जी 1 बोरी सीमेंट, 8 होगी जी, माशाअल्लाह। जी हिम्मत फरमाए जी, थोड़ी रह गई और काम तो है सैकड़ों बोरियों का, ये कुछ थोड़ा सा हौसला बन जाएगा। हिम्मत फरमाए जी। सहाबा इकराम हमारी तरह दाएं बाएं नहीं देखते थे कि उसने क्या दिया और उसने क्या दिया। सहाबा तो बस खड़े हो जाते थे, जो मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर गए, सुई भी नहीं छोड़ी, सब कुछ ला करके कुर्बान कर दिया। और फिर हुआ क्या, सुना दे वहां हुआ क्या। सब कुछ देकर भी दिल मुतमईन नहीं हुआ। बाजार गए, अपना कीमती लिबास बेच दिया, टाट का लिबास पहन के आ गए। जो पैसे बचे ना, वो भी ला करके कुर्बान कर दिए। फिर अल्लाह ने उसूल बनाया है, जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। अल्लाह ने कितनी बड़ी इस कुर्बानी पर कितना बड़ा इनाम दिया। जिब्राइल अमीन टाट का लिबास पहन के आ गए।
हुजूर ने फरमाया जिब्राइल टाट का लिबास। अर्ज की आका सिर्फ मैं ही नहीं, आसमान के तमाम फरिश्तों ने आज टाट का लिबास पहना हुआ है। और उसकी वजह यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल भी तन का लिबास भी जब कुर्बान किया, अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई, एजाज के तौर पर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को आज टाट का लिबास पहना रखा। अच्छा, मौलवियों से आपने यहीं तक सुना है, आओ अगली बात सुनो। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की आका अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को अपना सलाम दे रहे हैं, अल्लाह सलाम दे रहे हैं। सिर्फ इसी पे बस नहीं, जिब्राइल अमीन ने अर्ज की आका अल्लाह फरमा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक से पूछकर बताओ, घर की मट्टी भी सारी गई, तन के कपड़े भी गए, हर चीज खत्म हो गई। अल्लाह फरमाते हैं इससे पूछ के बताओ इस हाल में अल्लाह से राजी है? अल्लाह पूछ रहे हैं मुझसे राजी है? मामूली बात नहीं, जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। तो इसलिए सारे साथी हिम्मत फरमाएं। चलो एक आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, बाज साथी मशवरे के बगैर चलते ही कोई नहीं। तो मशवरा करके फिर तो दोगे ना जी, कहते नाल करे सो मशवरा। मौलाना असगर साहब अगे दी ने, ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद इमरान सेठू साहब 1 बोरी सीमेंट, मोहम्मद इरफान सेठू साहब 2 बोरियां माशाअल्लाह। तुसा काम ही कारगी दे असा एक दो वाक्य मसे सुना माशाअल्लाह। भाई अब्दुल गफार साहब की भी 1 बोरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे जी, आपने लाज रखी हमारी। तो मैं बात कर रहा था, कर दूं पूरी। कुछ बंदे ओंदन मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेंगे, मशवरा करके देसो ना, कहते नाल करे सो मशवरा दसेंदे नहीं। तुसा कुछ चिल्ले दे वेंदे पे भी मशवरा करे सो है? मैं अच्छी बात कर रहा हूं, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। कुछ होते हैं फर्मा बरदार बेटे, अम्मा के मशवरे के बगैर नहीं चलते और चलना भी नहीं चाहिए। कुरान में वाकया है पहले ही सिपारे में, जिस वाकये की वजह से अल्लाह ने सूरत बकरा का नाम सूरत बकरा रखा है, वो गाय का वाकया। अल्लाह ने मां की फर्मा बरदारी मशवरे के बगैर गाय ना बेचने की वजह से माला माल कर दिया। तो घर में जाओ, अम्मा से मशवरा करो, अपनी अम्मा से मशवरा करो, अम्मा इजाजत दे दे फिर तो दोगे ना। अच्छा जैन अपनी अम्मा ना होवे वाल हजरत कोई है ही ना हाल, चलो अपनी अम्मा ना होवे तो वाल बाला दी अम्मा नाल कर गिना है ना, मशवरा कर गिना है। मशवरा पास थी वंजे वाल देसो कौन कौन देसी, ये सारे मशवरे आले, ये सारे करेसन बाला दी अम्मा नाल, अपनी अम्मा नाल कोई मशवरा ना करे सी। चलो ठीक है, वो भी सारे बाला दी मतलब अम्मा जड़ी है उनके नाल भी मशवरा करना चाहिए। गाड़ी के पहिए हैं, एक अगला पहिया पिछला पहिया, तभी तो गाड़ी चलती है ना जी। एक पहिया अगर नाराज हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसलिए मशवरा कर लें, पास हो जाएं फिर तो देंगे ना जी। भाई आपका अपना मदरसा, आपका अपना मदरसा है। जब उशर का जमाना आए ताउन करो, तलबा के लिए गंदुम दो, ठीक है ना जी। सारे खुद जाकर के हजरत से पूछते रहेंगे ना जी। काम जब चालू हो एक मजदूर की मजदूरी दे दो, है उस वक्त एक मजदूर की मजदूरी दे दो, एक मिस्त्री की जो है वो मजदूरी दे दो। कोई जवान आकर कहे कारी साहब देने के लिए कुछ नहीं, मुझे आज के दिन मजदूरी पे खड़ा कर लो, मैं पैसे नहीं लूंगा, अल्लाह की रजा के लिए जान हाजिर है। हुजूर अलैहि सलाम ने सखावत के फजाइल बयान किए ना। एक गरीब तरीन सहाबी घर गया, सारी रात रोता रहा रोता रहा रोता रहा। मौला तेरा नबी कहता है सखी बनो, अल्लाह के राह में खर्च करो, मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं, क्या खर्च करो, आपने दिया ही कुछ नहीं, क्या दूं अल्लाह के रास्ते में। लेकिन फिर दिल में आया, कहने लगा मौला मेरी इज्जत तो है ना, जिसने मेरी बेइज्जती की
मेरी इज्जत खराब की, मैं अल्लाह की रजा के लिए इज्जत का सदका करता हूं, उन्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं। अगले दिन वो हुजूर की खिदमत में नहीं आया, जिब्राइल पहले आ गया। हालांकि दिया कुछ नहीं, जज्बा काम आ गया, जज्बे की बदौलत जिब्राइल आ गए। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, आका इससे जरा पूछो तो सही, सदका करके आया है, क्या सदका करके आया है? हुजूर ने सहाबा में मिन जुमला ऐलान फरमाया, कौन है जिसने आज रात बहुत बड़ा सदका किया? सहाबा इकराम कहने लगे, हमने तो नहीं किया। दोबारा ऐलान किया, तीसरी दफा किया, कोई खड़ा नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया, वो खड़ा हो जाए जिसने रात अपनी इज्जत का सदका किया, यानी अल्लाह की रजा के लिए जिसने बेइज्जती की थी उसको माफ कर दिया। सहाबी खड़े हुए, हुजूर ने वाकया पूछा, क्या वाकया? सारा बताया। मेरे पल्ले कुछ था नहीं अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, मैंने अल्लाह के रास्ते में अपनी इज्जत का सदका कर दिया, अल्लाह ने इसको कबूल फरमा लिया। हुजूर ने फरमाया, सिर्फ कबूल नहीं फरमाया, जिब्राइल ताईद के लिए आया बैठा। और एक बार हुजूर ने ऐलान फरमाया, लाओ भाई मर्द औरत अल्लाह के लिए, अल्लाह की दीन के लिए लाओ। मर्द ला रहे हैं, औरतें दे रही हैं। एक गरीब औरत यूं ही अपने घर गई, बड़ी रोई, बड़ी रोई। बड़ा अजीब वाकया, सुनोगे हैरान हो जाओगे। रोई इसलिए कि देने को फालतू कुछ भी नहीं, तन के कपड़ों के सिवा फालतू कपड़ा नहीं कि कपड़ा दे दें, घर में फालतू बर्तन नहीं दे दें, खाने का राशन नहीं दे दें, पैसा नहीं दे दें। सारी रात आंसू भी बहाए कि मैं, अल्लाह के नबी ने मांगा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। बिलाखिर सुबह जब हुई, फैसला किया, अपने सर के बाल काटकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, ये तो जायज ही नहीं था, ये तूने क्या किया, ऐसा तूने क्यों किया? कहने लगी, अल्लाह के नबी आपने मांगा, मेरे पल्ले कुछ न था, मेरी समझ में यही आया, मैंने बाल दे दिए। हुजूर ने फरमाया, तेरे बालों का हम क्या करेंगे? कहने लगी, मशवरा मैं देती हूँ, काम आ जाएंगे। मुजाहिदीन अपने घोड़े, अपने ऊंट लेकर के जाएंगे, इस मेरे बालों की बांट कर रस्सी बना लो, किसी घोड़े की लगाम बन जाएगी, किसी ऊंट की लगाम बन जाएगी, किसी का सामान बांधने के काम आ जाएगी, मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। और हम सब कुछ होते हुए अल्लाह के रास्ते में लगाने को तैयार नहीं होते। बहरहाल मैं वाकया सुने ना तुसा कम पा गिंदो। भाई अब्दुल करीम सट्टू साहब, ये वही हैं असद के वालिद? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दूसरा है वाकया सुनाए तुसा सोते तो पहुंच वैसे। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह इन हजरात को भी जज़ाए खैर दे जी। बच्चे ने जो है अपनी वालदा के साले सवाब के लिए भी 5000 दिए, फिर उनके वालिद साहब ने भी जो है बोरियां दे दी। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह 3 बोरियां और आ गई, 20 पूरी हो गई। कारी साहब हुण बैठ। अब इंशाअल्लाह मुझे भरोसा हो गया कि ये खुद आके भी ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सबका तशरीफ ले आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीन कीजिएगा ये बड़ी ही बाबरकत महफिल, कुरान वाले की खुशी में हम लोग आए हैं। ऐसे ही है ना जी, बिरादरी के लोग आए, बच्चे की हौसला अफजाई हो जाए। ये इतनी देर तक बैठना इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह दुनिया में भी इसका सिला देंगे। और कल क़यामत वाले दिन वक्त नहीं था, मैं उस तरफ ज्यादा नहीं गया। जब अजमत कुरान की बात मैं सुना रहा था, मेरा जी चाहता था कि मैं जन्नत के नक्शे दिखाऊं कि हाफिज कुरान खुद जन्नत में अपने कुरान पढ़ने की वजह से, इसका उस्ताद जन्नत में कुरान पढ़ाने की वजह से, अम्मा अब्बा जन्नत में जाएगा इस बच्चे को कुरान पे लगाने की वजह से। जिन्होंने, जैसे आप लोगों ने मदरसे का ताउन किया, यानी तुलबा का ही ताउन किया कि ताकि दरसगाहें बने, बैठकर पढ़े, ताउन करने वाला भी जन्नत में। बिलाखिर अल्लाह क़यामत के मैदान में एक ऐलान फरमाएंगे कि वो लोग आ जाएं जो मेरे कुरान वालों को कुरान पढ़ता देख कर खुश होते थे, इनकी खुशी में शरीक होते थे। हदीस शरीफ में है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, बेशुमार लोग खड़े होंगे, जमात आएगी, अल्लाह उन लोगों को फरमाएंगे जाओ बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाओ।
और इंशाअल्लाह उनमें हम भी होंगे, मैं भी होऊंगा। जब अल्लाह फरमाएंगे कुरान वालों की खुशी में शरीक होने वाले आ जाएं, मैं खड़ा हो जाऊंगा कि मौला मैं भी हाफिज मोहम्मद असद की कुरान की खुशी में गया था, मैं भी वहां गया था, ये लोग भी आए थे। अल्लाह इंशाअल्लाह हमें आज की इस नशिस्त की बदौलत, बच्चे की कुरान की खुशी की बदौलत इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएंगे। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात। रब्बे कायनात आज की इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे कायनात ये कुरान वाले की खुशी का ये जलसा है, प्रोग्राम है, मौला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे कायनात क्या ही अच्छा होता आज के दिन इसकी वालदा जिंदा होती, कितनी खुश होती। खुश तो यकीनन आज भी वो अपनी कब्र में होंगी। उनकी ख्वाहिश पर, वालदैन की ख्वाहिश पर इसने कुरान पढ़ा। मौला इसके कुरान पढ़ने का तमाम सवाब इसकी अम्मा मोहतरमा की रूह को पहुंचा दे। मौला अम्मा जान की कामिल मगफिरत फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। रब्बे कायनात मेरा यकीन है, मेरा इत्मीनान है कि यकीनन उसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। क्यों? अभी सैलाब आया कोटद्दू के इलाकों में, देहात में, तो एक कब्रिस्तान के करीब पानी आया, कब्रें गिरना शुरू हो गई। कुछ नौजवान कहते हैं हमने उन कब्रों को जरा संभालना शुरू किया तो क्या देखते हैं एक कब्र खुली, दो कब्रें साथ साथ, एक में औरत है, एक में नौजवान एक लड़का है। दोनों की कब्र से खुशबू आ रही है। लोगों से पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया ये कुरान पढ़ने वाला था और ये इसकी अम्मा थी, शौक से कुरान इसको पढ़ाना भेजती थी। अल्लाह ने दोनों की कब्रों को जन्नत का बाग बना दिया है। मौला हम जानते हैं अम्मा जान की कब्र को आपने कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा, फिर भी दुआ है मौला उनके दराजात को बुलंद फरमा दे। मौला उनके दराजात को बुलंद फरमा। इनके वालिद मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। भाई अब्दुल करीम साहब अल्लाह इनको लंबी जिंदगी अता फरमा। मौला इस बच्चे को सारी जिंदगी कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात इसे कुरान पर इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान पढ़ने, खत्म करने, तकमील पर जो इनामात के फैसले दुनिया के हैं मौला वो आज इन्हें अता फरमा दे, और जो आखिरत के हैं वो आखिरत में अता फरमाना। मौला ये जितने लोग इनकी कुरान की खुशी में आए हैं मौला दरअसल आपके कलाम की खुशी में आए हैं। मौला ये आपसे खुश होकर के आए हैं। मौला ये आपसे खुश हैं तो इन सब से राजी हो जा। मौला हम सब से राजी हो जा। मौला हम सब से राजी हो जा। परवरदिगारे आलम जितने भी लोग बे औलाद हैं सबको नेक नरीना साले औलादें अता फरमा। या अल्लाह कुरान के खुशी का ये जलसा है, हमारी दुआ को कबूल फरमा। हर बे औलाद को नेक नरीना साले औलाद अता फरमा। जिसके यहाँ बेटा नहीं अपने खजानों से बेटे अता फरमा। भाई शाहिद साहब तशरीफ रखते हैं, अल्लाह इन्हें औलादे नरीना अता फरमाए। और भी जितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बेटा नहीं, अल्लाह अपने खजानों से बेटे अता फरमा। जितने लोग मरीज हैं मौला इस तकरीब की बरकत से सब मरीजों को शिफाए कामला अता फरमा। कई सारे मरीजों ने दुआओं के लिए कहा, मौला सभी मरीजों को शिफा अता फरमा। जितने लोग मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे वालदैन, आबा व अजदाद, दोस्त, रिश्तेदार, बिरादरी, खानदान वाले, असातिज़ा और पीरो मुर्शद, जितने लोग मुसलमान दुनिया से चले गए मौला सब की कामिल बख्शिश फरमा। मौला सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। मोहतरम कारी अल्लाह दाद साहब हमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। कुछ अरसा कबल रमजानुल मुबारक के आखिर में इनके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट राहत नसीब फरमाए। परवरदिगारे आलम उलमा सुलहा इस महफिल के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम फरमा। एक एक करके उलमा दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह जो मौजूद है इनका साया सलामत फरमा। अभी गुज़िश्ता जुमे वाले दिन मौलाना जफर अहमद कासिम साहब ठिंगी
जो है वो खालिद बिन वलीद के मोहतमिम बानी दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दरजात बुलंद फरमाए। जितने उलमा दुनिया से चले गए मौला सब के दरजात को बुलंद फरमा। जो मौजूद हैं उनका साया कायम व दायम फरमा। बिरादर मोहतरम मौलाना उमर फारूक साहब, इनके वालिद मोहतरम और दीगर जितने भी हजरात मुसलमान दुनिया से चले गए, मौला सब के दरजात को बुलंद फरमा। मौला सब के दरजात को बुलंद फरमा। और हजरत के वालिद गिरामी का लगाया हुआ गुलशन जामिया जो है मदरसा, अल्लाह इसको कयामत तक शादो आबाद रख। मौला जिन हजरात ने हजरत के मदरसे की तामीर के लिए ताउन किया, मौला इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमा और इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। थोड़ा दिया या ज्यादा दिया, मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर अपने शान शान इन्हें अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह सब के रोजी रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। घरों में, औलादों में, कारोबार में, जिंदगी और सेहत में बरकतें अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।